আমি পরিষ্কার বলছি, পুনর্বাসন না দিয়ে, নেগোসিয়েশন না দিয়ে, কম্পেনসেশন না দিয়ে বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ আমরা করতে দেব না। এটা আমার গভর্নমেন্টের পলিসি নয়। দিস নিউজ ইজ স্পন্সর্ড বাই সঠিক দিশা নিয়ে এসেছে জ্যোতিষ ও বাস্তু এক্সপার্ট দেবাশিস মুখার্জি। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে। बंगाल में किसी को जबरन घर से बेघर नहीं किया जाएगा, इसका ऐलान किया था पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने। लेकिन आज कुछ ऐसी ही हालत है इसी बंगाल में हावड़ा के 15 नंबर वार्ड तथा गोलाबाड़ी थाना अंतर्गत फकीर बगान लैन इलाके की, जहां एक दशक से रह रहे फ्लैट मालिकों से छीन लिया गया उनके सिर का छत। बताया जा रहा है कि प्रमोटर द्वारा निर्माण कर भोले भाले लोगों को खरीद या सलामी के एवज में फ्लैट मुहैया तो कराया, परंतु अब इसे अवैध बताकर तोड़ने की चल रही है कार्रवाई, जिससे बेघर हो गए हैं इसमें रहने वाले दर्जनों परिवार। आइए जानते हैं क्या है इन पीड़ितों का आरोप। थाना फकीर बगान की ये घटना है और आपको बता दें कि 40 से प्लस लोगों के आसियाना जो है उजड़ चुके हैं। ये जो मकान आप देख पा रहे हैं, ये मकान किसी का आसियाना था, लेकिन आज उजड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले क्या हुआ था, आज से लोग वर्षों से रह रहे थे और लोग जब रह रहे थे तो उनको ये पता नहीं था कि एक दिन ये आसियाना हमारा उजड़ जाएगा और हमें यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। सारे सवाल जो है वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों ने लाखों लाखों रुपया अपना घर का, मकान का जेवरात बेचकर, चाहे कहीं से भी पैसा लगाकर ये मकान लिया था। आइए जानते हैं कि ये मामला हुआ कैसे और क्यों, क्या चाहते हैं ये लोग। क्या नाम हुआ आपका? राजेश पांडे। राजेश जी, हुआ क्या था? ये मकान हम लोग जब लिए थे तो उस समय हम लोगों से बिल्डर पूरा पेमेंट लिया। पेमेंट लेने के बाद ये 2019 में एक बार यहाँ पे तोड़फोड़ का आदेश आया था, तो इसको तोड़ने के लिए आए थे कोर्ट से। फिर हम लोगों ने बिल्डर से बात किया तो बिल्डर बोला कुछ नहीं है, ऐसे ही कार्रवाई हो रहा है, हम इसको संभाल लेंगे। उसके बाद फिर ये 2022 में आया। 2022 में भी बिल्डर हम लोगों को अंधकार में रख के हम लोगों को यही बोला कि इसमें कुछ नहीं होगा, हम हैं, हम सब संभाल लेंगे। आज जब हम लोगों का आशियाना टूटने जा रहा है, बिल्डर से बात कर रहे हैं, बिल्डर एक ही चीज बोल रहा है कि हमारा कोई जवाबदारी नहीं है, आप हमको पैसा दे, हम आपको घर इलेक्ट्रिक बिल जमा करते हैं। हम इलेक्ट्रिक बिल जमा करते हैं। गाड़ी का जो मोटेशन होता है वो हुआ है? कहाँ से हुआ? वो तो कारपोरेशन से ही हुआ है। लेकिन माननीय अदालत का तो आपको वर्जन मानना होगा, वर्डिक्ट तो मानना। माननीय अदालत का वर्जन मान के ही हम लोगों ने शांति से घर में बैठा हुआ है, ऊपर से तोड़ रहे हैं, हम लोग घर में सोया हुआ है। हम लोग जान दे देंगे, हम जान देंगे, उसके अलावा हम लोगों के पास में कोई उपाय नहीं है। हम लोग करेंगे क्या? हमने उस समय इसको 8 से 10 लाख रुपया पे किया था। उसके अलावा हम लोगों ने क्या मिला था? आप लोग 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए पेमेंट दिए थे बिल्डर को। उस समय हम लोगों को खाली दीवार बना के सीमेंट करके दिया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने जो घर में काम कराया, इलेक्ट्रिक का काम कराया, वो हम लोगों ने रुपया चुकाया। हम लोगों ने जो फर्श का काम कराया उसका अपना रुपया चुकाया। अब बिल्डर से हम बात कर रहे हैं कि भैया हमारा आशियाना टूट रहा है, क्या होगा इसका, हमारा पैसा वापस करिए। वो बोलता है कि हम तो आपको घर बना के दे दिए, आप हमको पैसा दिए, हम आपको घर बना के दे दिए। बना के दे सीधे नकार, बिल्डर एकदम सीधे नकार रहा है कि हमारा कोई जवाबदारी नहीं। इलीगल जमीन ये तो हम लोगों को जो दिया था तो ये तो बोला नहीं था कि इलीगल है, लेकिन आज हटा करके लोग बोलता है कि इलीगल है, इसमें कोई। 2016 में लिए थे और इस मेरा नीचे भी है ग्राउंड फ्लोर में। 10 लाख रुपए इन्होंने दिया एक फ्लैट के लिए, और उस फ्लैट के बारे में इनको आज 9 वर्षों के बाद पता चलता है हमारा है ही नहीं। किसका है? कोर्ट की तरफ से आदेश आया ये टूटने का। हम लोग वो प्रमोटर झांसी में रख लिया ना हम लोग को। क्या बोलता था प्रमोटर? बोला कि हम घर पैसा दे दिए और हम एग्रीमेंट मांग रहे थे कागज बनाने के लिए, तो बोला हम कर देंगे। अब किए नहीं। कितने सालों से नहीं दिया? हो गया 16, मतलब 14 से रह रहे हैं। मतलब अगर ये 40 परिवार है तो 40 का अलग अलग समस्या है भैया। ये 10 साल से रह रहे हैं, ये 20 वर्ष से रह रहे हैं, इनको प्रमोटर कागज ही नहीं दिया है। तो इस तरह के जो समस्या इस पूरे 5 तल्ला बिल्डिंग में हो रहा था, प्रशासन नीचे खड़ी है और बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा ये निश्चित है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। और ये लोग भी कह रहे हैं कि अगर बिल्डिंग टूटा तो इसी के साथ नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। जानकारी के अनुसार बलवती दासी के कब्जे वाला ठेका टेनेंसी की 4 कट्ठा जमीन को गुलाब पटवा तथा दुर्गा प्रजापति और श्यामलाल यादव ने लीज पर लिया। बाद में उसी जमीन पर एमडी साहिद तथा रामाशंकर सेठ द्वारा बतौर बिल्डर खड़ी की गई इस बहुमंजिल को इसी बिल्डिंग के एक पुराने कब्जाधारी रैयत द्वारा बिल्डर पर अनियमितता तथा धोखेबाजी का लगाया गया आरोप, जिसकी लंबी सुनवाई के बाद उच्च अदालत द्वारा पूरे इमारत को ढहाने के निर्देश के साथ इसमें रह रहे सभी 40 फ्लैट मालिकों को मुआवजे का आदेश जारी कर दिया गया। ये कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है।
इसमें लिखा हुआ है कि सीधे इसमें लिखा है फिर से रिपोर्ट हमको देने के लिए, मतलब कॉर्पोरेशन को पुलिस को रिपोर्ट देने के लिए दिया हुआ है। हम हाई कोर्ट का ऑर्डर का सम्मान करते हैं। जब फर्स्ट टाइम में जब तोड़ा गया था बिल्डिंग, उसी समय हम लोग भी हाई कोर्ट गया हुआ था। हाई कोर्ट से हम लोग को भी एक रिलीफ का ऑर्डर मिला हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग का जितना भी पैसा लगा हुआ सलामी पैसा वो रिफंड किया जाए इमीडिएट। हमने प्रमोटर से भी और गाड़ी वाले से सबसे बात किया था, सब हमको उजुरा दिया, मेरा पैसा रिफंड नहीं हुआ। हम हाई कोर्ट, ये भी हाई कोर्ट का ही ऑर्डर कॉपी है। यहाँ मुआवजे मिलने के सूरत में अदालत के निर्देश से किसी को कोई दिक्कत नहीं, मगर समस्या ये है कि जब इस जमीन पर इमारत बनाने वाले एमडी साहिद तथा रामाशंकर सेठ, दोनों बिल्डर के वर्तमान वारिस अनवर अली तथा जय सेठ, किसी भी तरह के मुआवजा देने से कर रहे हैं साफ इनकार। अतः यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल है कि बेघर हो चुके इन पीड़ितों को मुआवजा आखिर देगा भी तो कौन? पैसा रिफंड करने वाला कोई नहीं है, तो हम लोग का क्या होगा? आप लोग फैसला कीजिए। इस सवाल का जवाब न मिलने तक यहाँ बसे लोग अपने टूट चुके छत के नीचे ही रहने के लिए अडिग तथा मजबूर हैं। देखना यह है कि आखिर कौन सुनता है अपना आशियाना खो चुके इन पीड़ितों की व्यथा। अब मामला देखने को है कि होता क्या है। कैमरामैन अमन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव। बहुत অরিজিনাল জিনিসের সাথে নতুন জমানার টাচ। ভালো সময় দেখতে হলে কাঁচরাপাড়ার বিশ্বকর্মা ওয়াচ। এই শোরুমে ঘড়ি পছন্দ হবে সববার। সব ব্র্যান্ডের উপর থাকছে 40% পর্যন্ত ছাড়। আজই আসুন বিশ্বকর্মা ওয়াচ, কেজিআর পথ, গান্ধী মোড়, কাঁচরাপাড়া।